स्टूडेंट ये एक स्क्वायर पिरामिड है, इसका हमें डेवलपमेंट करना है। ये अपने बेस के थ्रू एचपी में रखा हुआ है और इसकी जो एक साइड है या इसकी सारी साइड आप देखें, ये वीपी से कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री। ऑल द एजेस आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। अब स्टूडेंट सेम स्क्वायर पिरामिड को मैंने उसकी बेस के थ्रू एचपी में रखा हुआ है, परंतु यहाँ पे इसकी बेस की एक साइड वीपी से परपेंडिकुलर या बेस की एक साइड वीपी से पैरेलल, इन दोनों कंडीशन में इसका डेवलपमेंट करना है। तो जब स्क्वायर पिरामिड की बेस की सभी एजेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी यानी 45 डिग्री एंगल बनाएंगे तो टॉप व्यू से हमें एक स्क्वायर दिखेगा, फ्रंट व्यू से हमें एक ट्राइंगल दिखेगा। दूसरी सिचुएशन में हमें स्क्वायर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, टॉप से, और फ्रंट से हमें कुछ इस तरह का ट्राइंगल दिखेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पहली सिचुएशन में स्क्वायर का टॉप व्यू पिरामिड का और फ्रंट व्यू बना रखा है, जिसमें स्क्वायर की एक साइड वीपी से 45 डिग्री रखी तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी 45 और तीसरी चौथी भी 45। तो ये इक्वली इंक्लाइंड स्क्वायर का टॉप व्यू और पिरामिड का फ्रंट व्यू, जिसमें बेस की साइड मैंने 25 लिए, एक्सिस मैंने 45 लिया। क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखा है, आप चाहें तो नोट करें, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना बड़ा साधारण सा क्वेश्चन आता है। उसमें सिर्फ इतना बोला जाता है, मतलब सॉलिड कैसा रखा है ये बताया जाता है और बोल देते हैं कि डेवलपमेंट कीजिए इन डायमेंशन के साथ। तो मैं सीधे फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप लोग जो है इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ कि कहाँ पे क्वेश्चन है। सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप और क्वेश्चन देख लेना, है ना। हम डेवलपमेंट करते हैं सीधे। तो हम पहले इस ओ डैश से एक बिल्कुल हल्की सी लाइन खींचते हैं एक्स वाई के पैरेलल। मैं इस वाले पिरामिड का पहले जो है डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ, जिसकी ऑल द एजेस आर इक्वल इंक्लाइन टू वीपी या एज इज 45 डिग्री टू वीपी। तो ये ओ डैश से हमने एक लाइन खींचा, कितना भी बड़ा। अपनी जो स्केल है आप ओ डैश सी डैश पे सेट कर ले और थोड़ा सा स्केल को पीछे लाके जो आपने एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन खींची थी ओ डैश से, वहाँ से एक लाइन खींचें एक्स वाई तक। तो ये बेसिकली ये जो लाइन है ये ओ डैश सी डैश के बराबर जाएगी। आप चाहें तो नाप के भी बना सकते हैं। इसको कैपिटल ओ नाम देता हूँ, इसको कैपिटल ए नाम देता हूँ। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल बनाई है और इसके बराबर बनाई है ना। ओ ए नाम दे दिया मैंने इसको। आपका राउंडर आप ओ पे रखेंगे, रेडियस ओ से ए, और आप एक आर्क स्ट्राइक करेंगे, कितना भी बड़ा, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि हमें आर्क से मतलब नहीं है, हमें तो इसका डेवलपमेंट करना है। तो अपने राउंडर पे रेडियस आप हमेशा रखें बेस के बराबर। इस केस में बेस स्क्वायर और बेस की साइड है 25, तो राउंडर पे रेडियस 25। कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, ये कितनी साइड है, 4 साइड। तो आपने जहाँ भी कैपिटल ए पॉइंट लिया है वहाँ पे राउंडर रखें और पहला आर्क लगाएं। फिर जहाँ भी पहला आर्क है रेडियस चेंज ना होने दें, उस पर राउंडर रखें पहले आर्क के ऊपर और दूसरा आर्क लगाएं। फिर दूसरे आर्क पर रखें, रेडियस चेंज नहीं करना है, तीसरा लगाएं। फिर तीसरे पे राउंडर रखें, रेडियस चेंज नहीं करना है, चौथा आर्क। तो जितनी बेस की साइड होंगी आपको उतने आर्क लगाने हैं, बस याद। अगर 5 साइड होगी तो 5 आर्क लगेंगे, 6 साइड होगी तो 6, यानी कि पेंटागोनल पिरामिड होगा तो 5 आर्क, हेक्सागोनल पिरामिड होगा तो 6 आर्क लगाना है। यहाँ तक मेथड सेम रहने वाला है। ये सभी आर्क को आप ओ से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक स्टूडेंट, अब इसको नाम दे देते हैं बी सी डी और इसको वापस से ए, है ना। अब क्योंकि ए बी सी डी कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ए से बी से सी से डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी को स्केल से जोड़ देते हैं। बी से सी जोड़ते हैं, सी से डी जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी स्क्वायर पिरामिड है, ये भी स्क्वायर पिरामिड है, पर थोड़ा सा अंतर आने वाला है, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिए हैं। तो ये डेवलपमेंट हो गया। किसी भी स्क्वायर पिरामिड को आप खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए आपके सामने एक स्क्वायर पिरामिड है और जब मैं इसको खोलता हूँ ये देखिए, ठीक, इसको जोड़ूंगा तो ये स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। तो बेसिकली यही डेवलपमेंट होता है कि उसको एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर देना। चलिए स्टूडेंट, अब सेकेंड केस पे आते हैं। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि मैं इस बार ओ डैश से एक एक्स वाई के पैरेलल लाइन खींचता हूँ, बिल्कुल लाइट लाइन, कितनी भी बड़ी। तो इस पिरामिड में 4 स्लांटेज है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। मैं कोई सी भी एक स्लांटेज की रेडियस लेता हूँ राउंडर पे। सपोज कीजिए मैंने ओ से सी लिया और ओ पे राउंडर रख के मैंने एक आर्क लगाया सामने की तरफ कहीं भी,
और ओ से मैं इस आर्क को इंटरसेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ OC1। बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो OC थी इसको मैंने XY यानी कि पैरेलल कर लिया XY के। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे OC ऑलरेडी XY के पैरेलल थी, है ना। यहाँ पे OA भी ऑलरेडी XY के पैरेलल थी। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस चीज़ का O'(C') यहाँ पे मैंने O'(C') के बराबर OA बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि O'(C') की ट्रू लेंथ दिख रही थी फ्रंट व्यू में, परंतु यहाँ पे कोई सी भी स्लांटेज हो, OA', OB', OC' या OE', इनकी किसी की भी ट्रू लेंथ नहीं दिख रही। और ये मुझे पता कैसे लगता है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि टॉप व्यू में कोई सी भी स्लांटेज OA हो, वो XY के पैरेलल नहीं, OB XY के पैरेलल नहीं, OC OD, तो पहले किसी एक स्लांटेज को पैरेलल करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक स्लांटेज पैरेलल थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आप OD भी कर सकते थे। सपोज मैंने OC कर ली और C1 का प्रोजेक्टर मैं XY तक लेके जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा C1 O से जुड़ा है, तो मेरा ये C1', यहाँ पे जो C1' आ रहा है, ये भी किससे जुड़ेगा? O' से जुड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं डेवलपमेंट इस वाली स्लांटेज पे नहीं करूँगा, मैं इस वाली स्लांटेज पे करूँगा, क्योंकि अब मुझे इसकी ट्रू लेंथ दिख रही है फ्रंट व्यू में। तो O', C1' पे मैंने अपना स्केल सेट किया, थोड़ा सा इससे दूर आता हूँ जितना आपका मन करे, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ XY से। ये जो O' से एक लाइन खींची थी, है ना, यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा कैपिटल O हो गया, दिस इज़ माय कैपिटल A। पूरा मेथड अब सेम हो गया। तो कैपिटल OA राउंडर पे रेडियस, और एक आर्क स्ट्राइक करें, कितना भी बड़ा, हल्का सा बिल्कुल। अब इस पिरामिड का डेवलपमेंट करना है, तो राउंडर पे रेडियस इस पिरामिड की बेस के बराबर, जो कि फिलहाल 25 mm है। तो यहाँ A पे राउंडर रखें, कितनी साइड है बेस की? 4, तो 4 आर्क लगाना है ना। 5 होगी तो 5। ये पहला आर्क, पहले आर्क पे राउंडर रखा, दूसरा, दूसरे पे रखा तीसरा, और तीसरे पे रखा तो ये मेरा चौथा आर्क। नाम दे दूँ B, C, D, अगेन A। सभी पॉइंट को O से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये ABCD कर्व में, और यहाँ पे ABCD एजेस हैं, तो स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। तो आपने देखा मेथड पूरा सेम रहा, बस इतना याद रखना है कि जब डेवलपमेंट आप करें तो ये ना तो फ्रंट व्यू बनाया ना आपने टॉप व्यू, ये आपने इस पूरे 3D ऑब्जेक्ट को एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं आप इसके बाजू में आके करें, इसको कहीं दूर जाके भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। लाइन मैंने इस एंगल पे खींची, आप ऐसी भी खींच सकते हैं लाइन, और फिर ऐसे घुमा सकते हैं, है ना। तो बस इतना याद रखना है, ट्रू लेंथ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके लिए पता कैसे लगाना है कि टॉप व्यू में कोई सी भी स्लांटेज XY के पैरेलल है अथवा नहीं है। नहीं है तो आप बना लीजिए, बस इतना सा है। अब मान लेते हैं कि इस पिरामिड को कोई सेक्शन प्लेन काट रहा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन काट रहा है जो VP के परपेंडिकुलर है, और HP से कुछ मान लीजिए एंगल बनाता है। तो उसके कटिंग पॉइंट्स भी डेवलपमेंट में कैसे जाएंगे ये भी सीखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि जो सेक्शन प्लेन है वो ग्राउंड से 15 mm ऊपर हो रहा है, एक्सिस से पास हो रहा है। ये रहा मेरा एक्सिस, ये लाइन पूरी एक्सिस है, तो ग्राउंड से 15 mm, तो XY से 15 mm। मान लीजिए वो एंगल जो HP से बनाता है सेक्शन प्लेन, वो 45 डिग्री बनाता है। तो दोनों तरफ किधर भी 45, मैं इधर बना लेता हूँ 45 ना। क्वेश्चन में इसकी जानकारी दी होगी, ऐसा लिखा होगा, इट इज़ कट बाय अ सेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 15 mm अबव द ग्राउंड थ्रू द एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द HP। तो आप ये बनाना मैंने सेक्शन ऑफ सॉलिड में सिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, सेक्शन ऑफ सॉलिड में इस क्वेश्चन की। अब इस सेक्शन प्लेन ने जहाँ जहाँ मेरे सॉलिड को कट किया, जैसे O', A' को काटा है तो यहाँ नाम दिया 1', O', B' को काटा है, यहाँ नाम दिया 2', इसी का नाम O', D' है, इसी कटिंग पॉइंट का नाम 4', ये O', C' है, इसके लिए नाम 3', O', C' को यहाँ काटा 3'। अब इन सभी पॉइंट को इधर डेवलपमेंट में लेके जाएंगे। आपकी स्केल जो है वो XY पे सेट कर लें, और जैसे 1' है, पहले 1' का प्रोजेक्टर आप कैपिटल OA पे लेकर आएँ, 2 और 4 का प्रोजेक्टर कैपिटल OA पे लेकर आएँ, 3' का प्रोजेक्टर कैपिटल OA पे लेकर आएँ। तो ये जो 1' का प्रोजेक्टर OA पे जहाँ आया है, अपने राउंडर पे कैपिटल O से वहाँ तक का रेडियस लीजिए, और एक आर्क दूसरे वाले OA की तरफ लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि 1' O से A पे था, तो इधर कैपिटल OA पे 1 आ गया, दो तरफ है, दोनों तरफ लाना है। फिर राउंडर पे रेडियस O से लेके इस वाले प्रोजेक्टर तक, 2' और 4' के प्रोजेक्टर तक,
तो 2 डैश किसके लिए था, ओ डैश बी डैश के लिए। तो अब ओ से बी पे एक आर्क लगा दो, और यही पॉइंट का नाम 4 डैश है ना। तो 4 डैश ओ से डी डैश के लिए है, तो ओ डी पे एक आर्क लगा दो, नाम दे दिया 2 और 4। अब क्या बच रहा है 3 डैश। कैपिटल ओ से राउंडर का रेडियस 3 डैश के प्रोजेक्टर तक, और 3 किसके लिए कटा है, ओ डैश सी डैश के लिए। तो आप सी पे, ओ सी पे एक आर्क लगा दो। अब ये 1 2 3 4 1 आपस में जोड़ दीजिए। फिर जैसे कि हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड में नीचे नीचे का पोर्शन डार्क किया था, कर देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 डैश ए डैश है, तो यहाँ पे 1 से ए डार्क कर दीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी पूरा डार्क है, तो ए बी सी डी यहाँ पे भी डार्क कर दीजिए। फिर 1 से ए, 2 से बी, 4 से डी, 3 से सी डार्क है, यहाँ भी करते हैं 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, 1 से ए। आप इतने इतने पोर्शन को फोल्ड करोगे तो आपको एक कटा हुआ पिरामिड मिलेगा इतना बड़ा। ठीक है, मैंने ये कटिंग पॉइंट के प्रोजेक्शन नीचे नहीं डाले, सेक्शन ऑफ सॉलिड में सिखा चुका हूँ, मैंने बार बार बोला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मान लेते हैं इसको भी एक सेक्शन प्लेन काट रहा है, ग्राउंड से 15 mm ऊपर, वीपी के परपेंडिकुलर है। तो मैंने एक्स वाई से 15 mm ऊपर आके पॉइंट मार्क किया। मान लीजिए वो सेक्शन प्लेन एचपी से एंगल बनाता है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मार्क कर लिया और इसको नाम दे दिया वी टी। जहाँ जहाँ इसने सेक्शन प्लेन को काटा है, सॉरी पिरामिड को काटा है, जैसे यहाँ पे ओ डैश ए डैश यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है फ्रंट व्यू से, इसी लाइन का नाम है ओ डैश बी डैश, और यही कटिंग पॉइंट दिख रहा है 2 डैश, ये एक्सिस से ये नहीं कटेगा। फिर इसका नाम है ओ डैश डी डैश, इसको नाम दे देते हैं 4 डैश, इसी लाइन का नाम है ओ डैश सी डैश, इसको दे देते हैं 3 डैश। ये कटिंग पॉइंट इधर शिफ्ट कर लीजिए आप कैपिटल ओ ए पे। यहाँ स्टूडेंट आपको ध्यान रखना, कटिंग पॉइंट हमेशा ट्रू लेंथ पे शिफ्ट होना जरूरी है, वहीं से फिर आप उसको उसके रिस्पेक्टिव एजेस पे डेवलपमेंट में ट्रांसफर करेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैपिटल ओ से 1 डैश का प्रोजेक्टर जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक रेडियस, और ये 1 पॉइंट था किसके लिए, ओ ए के लिए, तो एक आर्क ओ ए पे लगा दो। तो एक 1 इधर आ गया, एक 1 इधर आ गया। ये 2 डैश का भी वही प्रोजेक्टर है, तो कैपिटल ओ से यहीं तक का वापस से राउंडर पे रेडियस, और 2 किसके लिए था, ओ बी के लिए, तो एक आर्क ओ बी पे लगा दीजिए। फिर कैपिटल ओ से जो 4 डैश और 3 डैश का प्रोजेक्टर ओ ए पे आया वहाँ तक का रेडियस, तो 4 और 3 किसके लिए, सी और डी के लिए। तो ये एक ही आर्क है, एक ही रेडियस है, एक सी पे आर्क लगाएंगे और एक डी पे लगाएंगे। 1 2 3 4 1 आपस में जोड़ दो, ए बी सी डी आपस में जोड़ दो जैसे पहले करा था। तो ये डेवलपमेंट हो गया स्क्वायर पिरामिड का। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है डेवलपमेंट करते समय कि आर्क कितने काटना है, जितनी बेस की है। जैसे पेंटागोनल पिरामिड होगा तो इसी मेथड में 5 आर्क लगा दें, है ना। हमेशा ट्रू लेंथ पे आप डेवलपमेंट करें बस। थैंक यू सो मच।